हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टर। तो किस तरीके से प्राइम फैक्टर निकाले जाते हैं किसी भी नंबर या संख्या के, तो इस वीडियो में हम आज सीखेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे वीडियो आप लोगों तक मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइम या अभाज्य संख्या की। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो, अभाज्य संख्या आप लोगों ने देखा होगा, सम संख्या, विषम संख्या, यानी कि सम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर, विषम संख्या को ओड नंबर। इसी तरीके से अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 होता है, जबकि ओड नंबर 1, 3, 5, 7 इस तरीके से होते हैं। लेकिन जब प्राइम नंबर की बात आती है तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर कैसी संख्याएं होती हैं। प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का ही भाग जाता है और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, ऐसी संख्या, या प्राइम नंबर क्या हो गया, ऐसी संख्या हो गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का ही भाग जाता है। 5, 7, 11, 13, 19 इस तरीके की संख्याएं आप लोग देखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का ही भाग जाता है, वह संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। अब अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर में किसी बड़ी संख्या को उसकी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना, किसी बड़ी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे मैं बात करूं 6 की, 6, ये 6, अब इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 × 3। अब देखो, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से दी गई किसी बड़ी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब हम थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 140 ली मैंने, यहाँ 140 ली। अब 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम कैसे करेंगे, इस तरीके का निशान बनाना है आपको, 140 को बीच में लिखना है। अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, छोटे से बड़ी की तरफ जाना, यानी कि छोटे से बड़ी की तरफ हम भाग देंगे, है ना। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2 है। अब हम अगर 2 का भाग जा रहा है तो हम भाग देंगे, नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे, अगली संख्या ले लेंगे। तो 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग 1 में नहीं जाता है तो 2 संख्या लेंगे, 2 का भाग 14 में चल जाएगा, 2 सत्ते 14, ये 0 के 0 उतार दिए, 0 में भाग नहीं जाता। अब 70 में काय का भाग जाएगा, 70 में देखो 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। तो 2 का भाग दिया तो 2 3 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ 35 आ गया, 35 में इकाई का अंक या यूनिट नंबर क्या है, 5 है। तो इसमें 5 का भाग जाएगा, जिसका इकाई का अंक या यूनिट नंबर 5 होता है उसमें 5 का भाग या डिवाइड 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 7 जा 75। अब 7 बचे तो 7 को 7 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर 140 इजकल टू 2 × 5 × 7 × 2 × 5 × 7 इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, 2। अब देखो, इसको पावर के रूप में बनाना है तो 2 की पावर 2 हो गई, × 5 × 7 इस तरीके से हमने इसको पावर के रूप में बना दिया। अब हम एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, कितने का, 156 का, ताकि आप लोगों के और अच्छे से समझ में आ जाए। 156 का हमने एग्जाम्पल लिया। इसमें देखो इकाई का अंक कितना है, 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ हमें डिवाइड सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है, ठीक है। तो 2 सत्ते
14 और 2 अट्ठे 16। भाग देना तो आप लोगों को आता ही होगा, डिवाइड करना है ना। फिर 2, देखो इकाई का अंक 8 आ गया तो 2 से डिवाइड होएगा, 2 2 तिया 6, 2 नाम 18। फिर 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से डिवाइड किया, 13 एकम 13। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। अब इसको पावर के रूप में लिखना है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़ी संख्या का हम फैक्टर करके उसको प्राइम फैक्टर के रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 10th क्लास में आप लोगों से पूछा जाता है और छोटी क्लासों में भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो आशा है आप लोगों को प्राइम फैक्टर करना आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम कुछ कठिन संख्याओं के प्राइम फैक्टर करना सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और समझ में आया है तो एक बार लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।